गाड़ी का जब प्राइवेट गाड़ी उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 5 सालों की वैलिडिटी आपको दी जाएगी, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गाड़ी का पुनः पंजीकरण अगले 5 वर्षों के लिए कर दिया जाएगा यदि रजिस्ट्रेशन होता है तो, ठीक। अब आपको आरसी कहां पर रिन्यूअल करवाना है ये आपको समझना है। तो आपको उसी आरटीओ अथॉरिटी में आवेदन करना होगा जहां पर गाड़ी का प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी कि पहली बार में जहां गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी अथॉरिटी में आपको अप्लाई करना है री रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि आरसी रिन्यूअल के लिए। अब आपको ये नोट करना है कि आरसी एक्सपायरी के आपको 60 दिनों के भीतर ही आवेदन कर देना है यदि आप लेट फीस पेनाल्टी से बचना चाहते हैं, तो नहीं तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा लेट फीस या पेनाल्टी लगा दी जाएगी। तो आरसी एक्सपायर हो रही है उसके 60 दिनों के भीतर ही आपको आवेदन करना है, और आप चाहें तो 1 महीने पहले 2 महीने पहले भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी गाड़ी का आरसी रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है उस डेट से, ठीक है। अब नोट करें कि आपको अप्लाई कहां करना है और कैसे करना है। तो आपको अप्लाई आप चाहें तो आरटीओ में जाकर भी कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया आरटीओ में जाकर भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं खुद से। तो खुद से आपको तब अप्लाई करना है जब आपको पूरी जानकारी हो, नियमों की, आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर पाए, खुद से स्कैन करके अपलोड करना होता है, तब आपको सब चीज जब आता रहे तभी आप खुद से अप्लाई करिएगा, नहीं तो कोई गलती हो जाएगी तो फिर आप उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। तो कोई भी कार है, मोटरसाइकिल है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन आसानी से खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यदि आपको जानकारी हो तो, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं आवेदन आपको करने से पहले डॉक्यूमेंट अपने पास रखने होंगे, कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होनी चाहिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो यदि आप अपनी गाड़ी है 15 वर्ष पुरानी है, कोई कार है, मोटरसाइकिल है, तो मान के चलें कि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल आरसी। आपके पास में ओरिजिनल आरसी गाड़ी होनी अति आवश्यक है, तभी आपकी गाड़ी का पुनः पंजीकरण किया जाएगा। नहीं है तो पहले डुप्लीकेट आरसी बनवा लीजिएगा। दूसरा है फॉर्म 25 जिसके अंदर आपको अप्लाई करना होता है। तीसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो आ जाता है वो गाड़ी का इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस होना अति आवश्यक है, नहीं तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। चौथा यहाँ पर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपकी गाड़ी का पीयूसीसी, यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अब पीयूसी बनवाने का चार्ज 100 रुपए है अगर हम मोटा मोटी मान के चलें, लेकिन यदि पीयूसी नहीं रहेगा तो आपके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है इस टाइम पर, सर्दियों में। उसके बाद में हम आपको जानकारी देते हैं, आपके पास में 5वां महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड होना चाहिए। अब पैन कार्ड नहीं है तो आप चाहें तो फॉर्म 60 भी भर सकते हैं यदि पैन कार्ड ना हो तो। 6वां महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपका एफिडेविट, और 7वां दस्तावेज है आपका टैक्स पेमेंट रिसिप्ट। जो भी आप टैक्स वगैरह भर रहे हैं उसका पेमेंट रिसिप्ट आपके साथ होना चाहिए, उसको लगा दीजिएगा डॉक्यूमेंट में। 8वां डॉक्यूमेंट है फीस रिसिप्ट, जो भी आप फीस का भुगतान करेंगे आगे भी मैं आपको बताऊंगा तो उसकी भी एक कॉपी आपको लगा देनी है, ठीक, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट के साथ में। ये 8 महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जाएंगे गाड़ी का पुनः पंजीकरण करवाने के लिए, कोई भी प्राइवेट है तो, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मोटरसाइकिल या कार। अब हम जान लेते हैं कि आप डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसी आरटीओ अथॉरिटी में आवेदन आपको करना है जहां पर गाड़ी का पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है, कहीं पर भी आप नहीं आवेदन कर सकते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ में यदि आपको पूरी जानकारी हो ऑनलाइन अप्लाई करने के तभी आप इस प्रोसेस को फॉलो करिए, नहीं तो आप आरटीओ जाइए, वहां से आवेदन फॉर्म 25 लेकर कर सकते हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक। बेहतर होगा आप खुद से ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गलती हो जाती है, अप्लाई नहीं कर पाते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो खुद से अप्लाई यदि आप करना चाहते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी है तो आपको नोट करिएगा, भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर नीचे मैं शो कर रहा हूँ www.parivahan.gov.in, परिवहन सेवा पर जाइए, वहां पर व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में जाइएगा, ठीक। व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में जाने के बाद में आपको अपने राज्य का चयन करना है। जैसे आप अपने कोई भी स्टेट का सिलेक्शन करेंगे उसके बाद में आपको पूछा जाएगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, राज्य ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किया है, और आरटीओ अथॉरिटी को सिलेक्ट करना होगा। आरटीओ अथॉरिटी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में एक्सेप्ट करेंगे जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं उसको टिक करिए, और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करिए। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। अब यहाँ से आपको आरसी रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको पूरा अपना डेटा जो है देखने को मिलेगा गाड़ी की आरसी का, उसमें कुछ अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो वहां से करके और वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई कैसे आप रिन्यूअल करवाएंगे आरसी आवेदन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट आपको पता चल गया, आपने अप्लाई किया, अब फीस, लास्ट में आपको फीस भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, यदि आपके पास में कोई भी मोटरसाइकिल है और
कार है या 3 व्हीलर है, इसमें मैं आपको इंपोर्टेड मोटरसाइकिल यानी कि विदेशों से आयातित मोटरसाइकिल, विदेशों से आयात आपने किया है कार, जीप या फिर कोई हैवी या कमर्शियल गाड़ी है, सबकी फीस मैं बताऊंगा। ठीक है, तो नोट करें। सबसे पहले फीस मैं आपको बता दूं कि 15 से लेकर 20 वर्ष तक की गाड़ी का फीस दूसरा है, और यदि आपकी गाड़ी की उम्र 20 वर्ष से उससे अधिक है तो उसकी फीस दूसरी है। तो सबसे पहले नोट करें आप, यदि आपके पास में कोई 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है और उसकी एज 15 से लेकर 20 वर्ष तक है तो 1000 रुपए देना होगा, और यदि मोटरसाइकिल की गाड़ी की उम्र आपकी 20 वर्ष से अधिक है तो आपको 2000 रुपए देना है आरसी रिन्यूअल या री रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कोई भी 3 व्हीलर है आपके पास, तो 3 व्हीलर की अगर 15 से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र है तो उसके लिए आपको 2500 रुपए, और यदि 20 वर्ष से अधिक उसकी उम्र है तो 5000 रुपए आपको देना पड़ेगा। सेम ऐसे 4 व्हीलर है, कोई 4 पहिया है, कार है, ये सब चीज है, जीप है, तो उसके लिए 15 से लेकर 20 वर्ष तक की गाड़ी की उम्र है तो उसके लिए आपको 5000 रुपए, और अगर 20 वर्ष से अधिक उम्र है तो 10,000 रुपए देना पड़ेगा फीस। उसके बाद में यदि आपके पास में कोई इंपोर्टेड बाइक है, विदेशों से लाए हुए हैं, 15 से लेकर 20 वर्ष उसकी उम्र हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 10,000 रुपए देना है, और अगर 20 वर्ष से अधिक उम्र है तो 20,000 रुपए देना है। वैसे ही सेम यदि आपके पास में कोई इंपोर्टेड कार है तो उसकी उम्र अगर 15 से लेकर 20 वर्ष तक की है तो उसके लिए आपको 40,000 रुपए देना है, और यदि 20 वर्ष से अधिक उसकी उम्र हो चुकी है तो 80,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। सेम यदि आपके पास में यदि कोई हैवी वाहन है, हैवी व्हीकल है, कमर्शियल गाड़ी है तो उसके लिए आपको 15 से लेकर 20 वर्ष से गाड़ी की उम्र है तो 6,000 रुपए देना पड़ेगा। यदि गाड़ी की उम्र 20 वर्ष से अधिक हो रही है, कमर्शियल गाड़ी है, तो 12,000 रुपए का आपको भुगतान करना पड़ेगा, तब आपकी गाड़ी का फीस का एक्सेप्ट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये हो गई फीस की बात। आइए आपको बता देते हैं, यदि आप लेट हो जाते हैं, ग्रेस पीरियड के बाहर हो जाते हैं, 60 दिनों से अधिक हो जाता है आरसी एक्सपायरी को, तो आपको कितना पेनाल्टी फीस, लेट फीस देना पड़ेगा। तो मोटरसाइकिल के केस में 300 रुपीज पर मंथ ये जोड़ा जाएगा। यदि कोई 3 व्हीलर है तो उसके लिए भी 500 रुपए पर मंथ जोड़ा जाएगा। कोई कार है, 4 व्हीलर है तो 500 रुपए पर मंथ लेट फीस पेनाल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी। कोई हैवी व्हीकल कमर्शियल गाड़ी है तो वहां पर भी 500 रुपए पर मंथ आपसे पेनाल्टी वसूली जाएगी। लेट फीस मैंने आपको जानकारी दे दी। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने हैं वो भी बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रीन टैक्स आपको कितना देना होता है। तो ग्रीन टैक्स भी लिया जाता है। यदि आपकी गाड़ी कार है तो ऐसी दशा में आपको मोटरसाइकिल में नहीं ली जाएगी। यदि कार है तो 1000 रुपए आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा, और यदि हैवी कोई व्हीकल है तो ऐसी स्थिति में आपको 3000 रुपए से लेकर 5000 रुपए देना पड़ेगा ग्रीन टैक्स के फॉर्म में। ठीक, अब जानकारी आपको मिल गई है, तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। सबसे पहले तो गाड़ी आपको आरटीओ में लेकर जाना है, जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। रजिस्ट्रेशन जब होगा, जब आपकी गाड़ी आप आरटीओ में लेकर जाएंगे, गाड़ी फिजिकली प्रेजेंट होनी चाहिए, अनिवार्य है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि री रजिस्ट्रेशन गाड़ी का जो पुनः पंजीकरण हो रहा है, ये सब कुछ कंप्लीट होने पर 5 सालों की वैलिडिटी आपको मिलेगी। रजिस्ट्रेशन आरसी की वैलिडिटी 5 साल। ठीक, अब सब कुछ आपने कर दिया, सब कुछ प्रक्रिया पूर्ण आपने कर दी, तो कितने दिनों में आरसी रिन्यूअल हो जाएगा? तो इसके लिए मिनिमम आपको 15 डेज और मैक्सिमम 30 वर्किंग डेज का इंतजार करना है। 15 से लेकर 30 कार्यरत दिवस में होगा, समझ रहे हैं? तो मैक्सिमम 30 डेज के अंदर आपकी आरसी रिन्यूअल हो जाएगी, आपके दिए हुए पते पर, जो भी आपने पता दिया है, एड्रेस प्रूफ, और तो उसी एड्रेस प्रूफ पर आपकी गाड़ी की आरसी भेज दी जाती है वाया पोस्ट। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब आप फीस का भुगतान करेंगे तो उसमें 200 रुपए आपको फॉर्म 7 स्मार्ट कार्ड की फीस भी देनी है, यदि आपको प्लास्टिक कार्ड में आरसी चाहिए तो। ठीक,